धनराजी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर से चलाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में 10वीं कक्षा के बालक और बालिकाओं का संस्कृत विषय में स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती के कवि कुल गुरु कालिदास नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद बता रहे थे, जैसा कि आप लोगों को 3 अवतरण का ससंदर्भ हिंदी बताया जा चुका है। अब आपका यह चौथा अवतरण चलेगा। तो चौथे अवतरण में आप देखेंगे पैराग्राफ जिसका ससंदर्भ हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये अवतरण चौथा है। इसमें हम आपको बता रहे हैं रघुवंशी महाकवि कालिदासः रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। यहाँ देखेंगे सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। देखेंगे महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंश महाकाव्यम में महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशी राजाओं के चित्रण उसी प्रकार से किया है जिस प्रकार भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्श का सम्यक दिग्दर्शन होता है। उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। उनके उदात्त आदर्श का सम्यक दिग्दर्शन होता है। फिर आगे रघुवंशी नाम, ठीक, रघुवंशी नाम राजानः प्रजाक्षेमाय, यहाँ देखेंगे प्रजाक्षेमाय, रघुवंशी राजानः, रघुवंश में उत्पन्न होने वाले राजा, प्रजाक्षेमाय अर्थात प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के भलाई के लिए, वलिमाहरन अर्थात थोड़ा कर लेते थे। वलिमाहरन माने थोड़ा कर लेते थे। प्रजाक्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए, भलाई के लिए। मित संयत भाषिणस्ते, यहाँ देखेंगे मित संयत भाषिणस्ते अर्थात मितभाषी होते थे और बड़े ही संयमित होते थे।
मित संयत भाषणस्ते, वे संयमित होते थे, मित भाषी होते थे, अर्थात वे नपातुला ही बोलते थे। ते सदा सत्यनिष्ठा आसन, यहाँ देखेंगे, ते सदा सत्यनिष्ठा आसन, आसन, वे सदैव सत्यनिष्ठ रहते थे, सत्य में विश्वास रखते थे, सत्य की रक्षा करते थे। सत्यम रक्षेत धर्मम रक्षेत, सत्य की रक्षा में अपने प्राण को भी देने के लिए सदैव तत्पर या उद्यत रहते थे। सत्य का आचरण करते थे, सत्य बोलते थे, सत्य की रक्षा करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। अतः सत्यनिष्ठा आसन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ यशस कामार्थे, यशस कामार्थे, यश की कामना के हेतु, तदर्थम, तदर्थम अर्थात उसके अर्थ में, यश की कामना के लिए, स्व माने अपने, प्राणान अपि, प्राणान अपि अपने प्राणों को भी, त्यक्तुम, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए, सदैव, सदैव माने हमेशा, उद्यताम अभवत्, सदैव उद्यताम अभवत्, सदैव उद्यत रहते थे। हाँ, यश की कामना के लिए, यहाँ तक कि वे अपने प्राणों को भी त्याग देने के लिए सदैव उद्यत और तत्पर रहते थे। केवलम, यहाँ देखना है, केवलम संतत्यर्थे, यहाँ देखना है, संतत्यर्थे अर्थात संतति की प्राप्ति तक, संतति प्राप्ति तक ही, संतत्यर्थे संतान प्राप्ति तक ही, गृह में धिनो बहु, यहाँ देखना है, गृह में धिनो, गृह में धिनो गृहस्थ आश्रम में, बभू होते थे, बभू, केवल संतान प्राप्ति तक ही वे गृहस्थ आश्रम में निवास करते थे, रहते थे। देखिए, जैसे शैशवे, शैशवे माने शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, विद्यार्जनम, विद्यार्जनम, शैशवे विद्यार्जनम, शैशवावस्था में वे विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल आश्रम में चला जाया करते थे। यौवने, फिर आगे देखना है, यौवने युवावस्था में प्रजारंजनम, प्रजारंजनम, युवावस्था में वे प्रजा रंजन का काम करते थे, प्रजा की भलाई का काम करते थे, प्रजा के कल्याण का काम करते थे, अतः प्रजा रंजनम करते थे। वार्धक्ये, वार्धक्ये अर्थात वृद्धावस्था आ जाने पर, मुक्त्यर्थम, मुक्त्यर्थम अर्थात मुक्ति मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, कैवल्य पद की प्राप्ति के लिए, मुनि वदाचरणम, यहाँ मुनि वदाचरणम,
मुनियों जैसा आचरण ही करना। मुनिवदाचरणम, मुनियों जैसा आचरण करना, मुनियों जैसा बोलना, मुनियों जैसा तप करना, त्याग करना इत्यादि, मुनियों जैसा आचरण करना। तेषाम, तेषाम उन सब का, अर्थात रघुवंशी राजाओं का व्रतम आसीत, व्रत था, व्रतम आसीत, उनका व्रत था। फिर आगे देखेंगे, बाल वृद्ध वनतादीनाम, बाल वृद्ध वनितादीनाम, बालक वृद्ध और नारियों का, बाल वृद्ध वनतादीनाम, बालक वृद्ध नर नारियों का, यथा, यथा चरणम आचरणम, आचरणम महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास कालिदास स्व काव्येषु निरूपितम, स्व माने अपने, काव्येषु माने अपनी काव्यों में, निरूपितम, निरूपितम माने निरूपित किया है, वर्णित किया है, तत्सथा, तद सदा, वह सदा भारतीय संस्कृति, गौरवानुरूपमेव, वह सब भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। गौरवानुरूपम, गौरव धन अनुरूपम बराबर गौरवानुरूपम, गौरव के अनुरूप ही है, एव ही है, वह सदा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। अब यह अवतरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस अवतरण का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है तो किस प्रकार से करेंगे? अब ससंदर्भ हिंदी अनुवाद के लिए जैसा इसका अर्थ बताया गया, फिर से अब आपको शुरुआत से बताया जा रहा है, संदर्भ, प्रसंग और हिंदी अनुवाद। अब इसे हल करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे हल करने के लिए कैसे आप उत्तर पुस्तिका पर इसको लिखेंगे। उस लिखने की शैली आप इस प्रकार से लिखेंगे। सर्वप्रथम आद्यंत, हेडिंग देना है, आद्यंत में ये आदि के शब्द को रघुवंशी लेते हैं, रघुवंशी। फिर लास्ट में डैश दे करके दाहिने साइड में पेश के शब्द अवतरण का अंतिम शब्द गौरवानुरूप में व यहाँ लिखते हैं, गौरवानुरूप में व। ठीक, इसके बाद यह मालूम हो गया कि हम इस अवतरण का ही ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं, यह सांकेतांक हो गया। अब इसके बाद आप देंगे संदर्भ। संदर्भ में हमें लिखना है प्रस्तुत गद्य अवतरण। यहाँ देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के,
संस्कृत गद्य भारती के पाठ का नाम है कविकुल गुरु कालिदास। कवि कुल गुरु कालिदास। इन्वर्टेड काम नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हुआ। अब इसके बाद आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे। आद्यंत संदर्भ अब प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में कौन सा प्रसंग है या किस प्रसंग में प्रस्तुत अवतरण लिखित है, यहाँ आपको दिखाना है, दर्शाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रस्तुत अवतरण में रघुवंशी राजाओं के दान, वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। यही यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण में महाकवि कालिदास जी द्वारा, यहाँ लिखना है महाकवि कालिदास जी द्वारा रघुवंशी राजाओं के उदारता और दानवीरता का वर्णन किया गया है। ये आपका प्रसंग हुआ। अब इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग देना है। यहाँ हिंदी अनुवाद जिस प्रकार से संस्कृत लिखा गया है ठीक उसी प्रकार का सेम हिंदी में अनुवाद करना है। तो एक बार और से आप देख लेंगे। हिंदी में अनुवाद बताया जा रहा है इस अवतरण का। रघुवंशे महाकवि कालिदास। रघुवंश महाकाव्यम में महाकवि कालिदास जी रघुवंशी राजाओं के जिस प्रकार से चित्रण किया है वह भारतीय जनजीवन का उदात्त एवं आदर्श का सम्यक दिग्दर्शन होता है। भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्श का सम्यक दिग्दर्शन होता है। समझ रहे हैं? रघुवंशी राजा प्रजा के कल्याण के लिए थोड़ा कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते अर्थात मितभाषी होते थे, संयमित होते से नपा तुला ही बोला करते थे। ते सदा सत्यनिष्ठा आसन और वे सदैव सत्यनिष्ठ रहते थे। यशस् कामार्थे यश की कामना के लिए यहाँ तक कि वह अपने प्राणों को भी त्याग देने के लिए सदैव उद्यतामहं सदैव उद्यत रहते थे। केवल संतति प्राप्ति तक ही वे गृहस्थ में निवास करते थे। उनके जीवन का चरित्र उल्लेख करते हुए महाकवि कालिदास देखिए पूरा वृत्तांत लिखते हैं। शैशवावस्था में विद्याध्ययन करते थे, युवावस्था में प्रजारंजन और वृद्धावस्था में मुक्ति मार्ग के लिए मुनियों जैसा आचरण करना ही उन रघुवंशी राजाओं का व्रत था। बालक, वृद्ध, वनिता अर्थात स्त्रियों का जैसा आचरण महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों ने निरूपित किया है वह सदा
सदैव भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। यही अर्थ